जल्दबाजी और दिखावे में सरकारें पैसों की बर्बादी करती है। उसका जीता जागता उदाहरण कोटा में देखने को मिलता है। जरा देखिए इस रिपोर्ट को। कोटा डिपो में खड़ी ये चमचमाती बसें अब धूल भाग रही हैं। दरअसल कोटा सिटी बस सेवा शुरू करने के मकसद से 34 बसें खरीदी गई थीं, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर की कमी की वजह से ये अब डिपो की शोभा बढ़ा रही हैं। 34 सिटी बस आई है, जिनमें से 2 चल रही है और इसका भी 50 लाख रुपए नगर निगम का खर्च हो चुका है, जो बजट में रखा गया है। इसके अलावा डीजल, रोड टैक्स और उनका बीमा भी नगर निगम ने कराया है। और आज बाकी बसें सिर्फ इसलिए नहीं चल पा रही है कि उनको कंडक्टर और ड्राइवर नहीं मिल पा रहा है, और निश्चित रूप से नगर निगम प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दे पा रहा है। 34 बसों में से 2 बसों को फिलहाल चलाया जा रहा है, लेकिन ये बसें भी अक्सर खाली दौड़ती रहती हैं। ड्राइवर की बातों पर यकीन करें तो लोगों को बस की टाइमिंग और रूट के बारे में पता ही नहीं है। जाहिर है सिटी बस के संचालन के लिए ठीक से प्रचार प्रसार ही नहीं किया गया है। यात्री क्या बैठ नहीं पा रहे, सब ऑटो वगैरह में निकले, थोड़ा समझ में नहीं पा रहे बराबर में यात्री के टाइम क्या है। कहीं वो सोच रहे हैं कहीं ज्यादा किराया लगता होगा, इस वजह से वो बराबर नहीं बैठ पा रहे हैं। राजस्थान रोडवेज इन बसों को नहीं चलाने के पीछे नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रहा है, क्योंकि इसे चलाने का जिम्मा निगम पर ही है। हालांकि अधिकारी अब एजेंट के जरिए इसे चलाने की बात कह रहे हैं। राजस्थान रोडवेज में पूर्व में एजेंट की व्यवस्था थी और एजेंट के माध्यम से वो बसेस का संचालन करते थे। उस तरह से इस व्यवस्था को लागू किया जाए, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और शीघ्र ही प्रयास किया जाएगा कि हम जो भी बसेस आई हैं उनको निर्धारित मार्गों पर संचालित करें। अधिकारी जहां इसे चलाने को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहे, वहीं मुसाफिरों को इसकी यात्रा आरामदायक लग रही है। अक्सर मुझे मिलती है, मैं तो इसको बहुत लाइक करती हूँ। मैं तो जब भी मुझे मिलती है मैं तो हमेशा निकलती हूँ इससे। बस वो जानकारी नहीं है और एक इसका टाइम सेट नहीं है। सिटी बस सेवा शुरू करने को लेकर जिस तरह की जल्दबाजी दिखाई गई है, उससे एक बात तो साफ है कि बिना तैयारी के ही बसों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए गए। क्योंकि अगर शुरू करने से पहले प्रचार प्रसार और इसके ऑपरेशन पर रोड मैप तैयार किया गया होता तो शायद ये बसें डिपो में खड़ी नहीं होती। नियाज मोहम्मद के साथ समय राजस्थान, कोटा।